इतिहास की सबसे भयानक घटना जिसे सुनकर आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये बात है फ्लाइट 571 की, जो कि क्रैश हुई बर्फीली वादियों वाले पहाड़ में। कड़कड़ाती हुई ठंड और तेज हवा के साथ उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उनके पास एक ही विकल्प था, अपने मरे हुए साथियों के मांस के टुकड़े को खाना। ये अब तक की मानव इतिहास की सबसे भयानक और खौफनाक घटना है दोस्तों, जिसे सुनकर आप सबके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। अब इसे कुदरत का करिश्मा कहें या फिर मानव इतिहास की सबसे बड़ी गलती, यह घटना एक सत्य घटना पर आधारित है। 12 अक्टूबर 1972 की सुबह इस कहानी की शुरुआत होती है। साउथ अमेरिका से एक प्लेन उड़ान भरता है जिसे पहुंचना था सेंटियागो। इस प्लेन में बैठे थे रग्बी प्लेयर जो उस समय के जाने माने खिलाड़ी थे। प्लेन में टोटल 45 पैसेंजर्स थे। 3 घंटे में इसे अपने सही लोकेशन पर पहुंचना था। साथ ही साथ इसे रास्ते में जाते हुए एंडीज के पर्वतों को भी पार करना था। यह एक चुनौती भरा सफर था और इस सफर में मौसम अचानक से अपना रुख बदल देता है और अचानक से गर्जन और तेज आंधी शुरू हो जाती है। इसके चलते फ्लाइट को बीच में ही रोकना पड़ता। फ्लाइट अर्जेंटीना में एक दिन रुकी हुई थी जिसके कारण लेट हो चुकी थी। फिर 13 अक्टूबर 1972 को फ्लाइट फिर से उड़ाया जाता है। अब यहाँ से अर्जेंटीना केवल 1 घंटे के रास्ते पर थी। फ्लाइट उड़ान के बाद फिर से मौसम अपना रुख बदलने लगता है। फिर से आंधियाँ और तेज हवाएं शुरू होने लगती है और घना कोहरा भी शुरू होने लगता है। पायलट इस रास्ते से आ जा चुका था। उसे भरोसा था कि वह 1 घंटे पर जरूर पहुंच जाएंगे, परंतु कुदरत के आगे किसकी चलती है। प्लेन 18,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और जैसे जैसे वह धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा था वैसे वैसे विजिबिलिटी कम होती जा रही थी, परंतु पायलट को भरोसा था कि वह 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। वह अब सिर्फ प्लेन के उपकरण पर ही निर्भर था, क्योंकि खराब मौसम के चलते हुए सामने पूरा घना कोहरा छा चुका था। बिजलियां चमक रही थी, इस कारण पायलट को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह केवल अपने अनुमान पर ही निर्भर था। वह प्लेन उड़ाया जा रहा था। उसे लग रहा था कि 1 घंटे पर वह इन पर्वतों को क्रॉस कर लेगा और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। 1 घंटा बीतने के बाद जैसे ही उसे लगा कि वह एंडीज की पहाड़ियों को क्रॉस कर चुका है, वैसे ही उसने एयरबेस पर संपर्क किया। उसने परमिशन मांगी तो एसीटी ने पूछा कि क्या आपने एंडीज की पहाड़ी को क्रॉस कर लिया है। पायलट ने कहा जी हाँ, हमने इसे पार कर लिया है। तो एसीटी ने परमिशन दे दी। परमिशन मिलने पर पायलट धीरे धीरे प्लेन को नीचे उतारने लगता है। जैसे ही प्लेन 17,500 की फीट की ऊंचाई पर आता है, तब पायलट को एक खतरनाक मंजर दिखता है। उसे पता चलता है कि उसने अभी एंडीज की पहाड़ियों को पार ही नहीं किया है। तब तक बहुत देर हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वह प्लेन को धीरे धीरे ऊपर करने की कोशिश करता है, परंतु समय निकल चुका था। प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ियों से टकरा चुका था। सभी सिस्टम फेल हो चुके थे। अब प्लेन को ऊपर ले जाना मुश्किल था। तब प्लेन का पिछला हिस्सा एंडीज की पहाड़ियों के साथ टकरा जाता है। प्लेन क्रैश होते ही पायलट की मौत तुरंत हो जाती है। साथ ही साथ पीछे बैठे 12 पैसेंजर्स की भी मौत हो जाती है। बाकी बचे पैसेंजर्स में से काफी लोग अत्यधिक जख्मी हो गए थे, जिस कारण से उन्हें चलना फिरना मुश्किल था और साथ ही साथ उन्हें ये भी पता नहीं था कि वे कहाँ पास है। यह क्रैश हुआ प्लेन जमीन से लगभग 5,770 मीटर की ऊंचाई पर है। कोई जिंदा बच पाएगा? क्या उन्हें बचाया जाएगा? किसी को कुछ उम्मीद नहीं था। किसी को कुछ पता नहीं था कि वे कहाँ। अभी तक आपने जो देखा वह अभी कुछ नहीं था। असली खेल तो अभी इनके साथ शुरू होने वाला था। जिंदा बचे कुछ घायल पैसेंजर्स में से एक नानको परांडो, जिसके सिर पर अत्यधिक चोट आने के कारण वह कोमा में चले गया था। परेशानी ये थी कि शाम होने वाला था। सूरज ढलने से पहले अगर इन्हें बचाव टीम अगर नहीं ढूंढती तो रात गुजारना इनके लिए अत्यधिक नामुमकिन जैसा हो जाता। जो टीम बचाव के लिए गई थी उन्हें भी कोहरा और खराब मौसम के कारण नाकामयाबी हासिल हुई। उन्हें मौसम के देखते हुए अपना प्लान स्थगित करना पड़ा। रात हो गई थी, कड़कड़ाती ठंड और चलती हुई एकदम ठंडी हवा, पर उन पैसेंजरों को यह उम्मीद थी कि वह इन पहाड़ियों पर रात गुजार लेंगे। उन्होंने अब दिमाग लगाया और उन्होंने बचे हुए प्लेन के टुकड़ों के अंदर अपना शरण बनाया। जिंदा रहने की कोशिश में 5 लोगों ने कड़ाके की ठंड में अपना दम तोड़ दिया। अब केवल 28 लोग ही जिंदा थे। सुबह होते सर्च टीम ने अपना सर्च मिशन स्टार्ट किया और 11 जहाज इन्हें ढूंढने के लिए गई थी। इन पहाड़ी वादियों में धुंध अधिक होने के कारण जो जहाज इन्हें ढूंढने के लिए गई थी उन्हें भी धुंध के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। प्लेन पैसेंजर्स के ऊपर से ही उड़ जा रहा था। 3 से 4 बार फेंकने के चक्कर काटती है, पर इन्हें वह दिखाई नहीं देते। इस कारण एक और दिन बीत जाता है। यात्रियों के ऊपर से जहाज गुजरने के बाद उनके हौसले टूटने लगते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि अब वह कुछ ज्यादा ही गहरी मुसीबत पर पड़ चुके हैं। यात्री प्लेन की मदद से कोच जिंदा बचे रहने के लिए उपाय करने की कोशिश करते हैं। वह बूंद बूंद करके पानी पिघला कर पी लेते हैं, परंतु उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। ऐसी स्थिति में उन यात्रियों को अपने जीवन का एक सबसे बड़ा कदम उठाना था। उन्होंने अपने परिजन, दोस्त, यार के बचे हुए मांस के टुकड़े को खाने का फैसला लिया।
उन्होंने यह कभी नहीं सोचा था कि वे अपने परिजन, अपने दोस्त या जिनके साथ वह उठते बैठते थे, उनके मांस के टुकड़े को खाना पड़ेगा, परंतु कुदरत के आगे किसकी चलती है ये। अब 8 दिन बीत चुके थे। अब अक्टूबर का महीना आ चुका था। इस महीने में कड़ाके की ठंड और ज़्यादा बर्फ़ें पड़ने लगती है। इस कारण से इन्हें ढूंढना लगभग नामुमकिन सा था, जिस वजह से सर्च ऑपरेशन को बंद करना पड़ता है। बचाव टीम को लगा कि अब 8 दिन बीत चुके हैं, यहाँ एक दिन भी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, इसलिए उन्होंने सर्च ऑपरेशन को बंद करने का फैसला लिया। सर्च टीम ने यह फैसला किया कि जब अक्टूबर का महीना खत्म हो जाएगा तब हम इनकी बॉडी को ढूंढ के इनके घर वालों को सौंप दिया जाएगा। यह न्यूज़ पूरी टीवीज और रेडियोज में दिखाने लगी कि अब सर्च ऑपरेशन को बंद किया जा रहा है। फंसे हुए पैसेंजर्स में से एक ने प्लेन के रेडियो से यह टेलीकास्ट सुन लिया। फिर उन सबके पैरों तले जमीन खिसक गई कि उनके जिंदा होने के बावजूद यह सर्च ऑपरेशन को बंद किया जा रहा है। ऐसे वक्त में कुदरत ने उन्हें एक और झटका दिया। देर रात होते ही पहाड़ का टुकड़ा गिरकर उनकी तरफ एवलांच के रूप में बढ़ता हुआ आ रहा था। उसने अपने चपेट में प्लेन को ले लिया। प्लेन के अंदर भी बर्फ घुस चुका था। ऐसी स्थिति में प्लेन में दम घुटने के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। अब केवल 19 लोग ही बचे थे। वे भी बर्फ के नीचे दबे हुए थे। उन्हें वहां से निकलने में 3 दिन का समय लग गया। 3 दिन होने के बाद उन्होंने एक फैसला लिया। उन पैसेंजर्स में से जो 3 सही सलामत थे, उन तीनों ने मदद ढूंढने का फैसला लिया। उन्होंने अपने साथ कपड़े और मांस के टुकड़ों कर पश्चिम दिशा की ओर चल पड़े। उन्हें चलते चलते 3 दिन हो गए थे। 3 दिन के बाद उन्हें पता चला कि उन्हें एक पहाड़ी को पार करना पड़ेगा। पहाड़ी पार करने के बाद उनको पता चलता है कि वे गलत रास्ते पर आ चुके हैं। उन तीनों के हौसले टूट चुके थे। उन्होंने एक फैसला किया कि उनमें से 2 आगे जाएंगे और एक वापस प्लेन पर चले जाएगा। इस फैसले को तीनों ने मंजूरी दी और आगे चलते रहे। उन दोनों यात्रियों को चलते हुए एक और दिन बीत गया। दिन बीतने के बाद उन्हें फिर नदी का एक मोड़ मिला। नदी का मोड़ मिलने के बाद वे दोनों बहुत खुश हुए। उन्होंने नदी से पानी पिया और नदी के बहाव के साथ साथ वे दोनों चलते रहे। चलते चलते उन गाय चराने वाले कुछ काउबॉय दिखे, जिनसे उन्होंने मदद मांगी, पर उन्होंने मदद नहीं किया। उन्होंने कहा सी टुमारो। ऐसा करके उनके पास आज भी कोई मदद नहीं थी। फिर कल वे काउबॉयज वापस आए। उन्होंने एक पेन और वे टुकड़े को पत्थर में लपेटकर उनके पास फेंका। फिर उन्होंने अपने हालात लिखे, वे कैसे इतने दिन तक बचे रहे, कैसे जिंदा थे, उनके साथ क्या हुआ था। यह सब पढ़कर काउबॉय के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कुछ दिन पहले ही यही घटना सुनी थी। फिर काउबॉय उन तीनों को लेकर बचाव टीम के पास पहुंचती है। बचाव टीम इन दोनों को देखकर काफी हैरान थी कि क्या कोई इतनी ठंड में भी बच सकता है। बचाव टीम बिना किसी देरी के फिर क्रैश साइट पर पहुंचती है और बाकी जितने भी पैसेंजर थे बाकी सबको बचा लेती है।